नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक पावरफुल पिशाच वीर साधना। वैसे पिशाचिक शक्ति की साधना बहुत सारा मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पिशाच वीर ये एक ऐसी शक्ति है जो एक वीर भी है, वो एक पिशाच भी है। और पिशाच और वीर इन दोनों का सम्मिलन से ये इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इसकी साधना करने से आप दोनों की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इससे कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि जो वीर है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लगभग बेताल के लेवल की, जैसे मैंने लाल बिल का डाला है वैसे ही। लेकिन जब वो पिशाच वीर है, ये कौन बनता है पहले ये बता देते हैं ताकि आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। वीर जो इंसान भोग विलास करता है इस जीवन काल में और कोई ऐसी कार्य करता है जैसे बहुत सारे लोगों के साथ सम्मोह करना, ठीक है ना, ऐसे लोग जो है पिशाच योनि की प्राप्ति करते हैं। लेकिन अगर साथ में अगर वो साधक भी रहा हो इस दुनिया में रह जब था वो, और कोई भी वीर साधना किया हो, तब वो इंसान वीर के संगत में रहते हैं और वो पिशाच वीर के स्वरूप पाते हैं ज़्यादातर केस में। मतलब उसके अंदर हवस भी है और वो वीर की साधना भी कर चुका है, तो दोनों मिला के वो पिशाच वीर बनता है। अगर आप कोई इंसान इसकी साधना करता है तो उसको धन दौलत, ठीक है, बाकी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं सारा कुछ ये इसके शक्ति के द्वारा पूरी हो जाता है, ठीक है। बाकी गड़ा धन वगैरह ये दिवालन की तरह पैसे लाके भी दे सकता है, इस इसका ध्यान रखें। वशीकरण में एकदम घंटों की रफ्तार में होता है, षटकर्म एकदम सेकंड में करता है, इतना पावरफुल है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीर साधना में प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग इसको कोई भी काम दे तो काम कंप्लीट करके वो बैठता नहीं है, तुरंत दूसरा काम देना होता है। ये वीरों का थोड़ा सा इशू है, कुछ कुछ वीर को छोड़ के। ज़्यादातर वीर में ये होता है, ये लोग खाली नहीं बैठते। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई लकड़ी होगा या फिर कोई पेड़ है तो उसको हम बोलते हैं कि पेड़ में तुम अप डाउन चलो उतरो, चलो उतरो, ये काम उसको दे देते हैं जब तक हम तुमको दूसरा काम ना दे, तुम यही करो। तो ऐसे करके उसको एक तरीके से भ्रम में रख देते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर हम उनको काम नहीं देंगे तो फिर वो जाके हमको ही जो है समस्या का एक मतलब क्रिएट करेगा। तो ये शक्ति के द्वारा आप जो है कोई भी सामान को भी उठा के ला सकते हैं क्योंकि वीर है। पिशाच जो कर सकता था या कर सकता है वो सारे मैंने पिशाच साधना में बता चुका हूँ, ठीक है। वशीकरण में ये लोग माहिर होते हैं, इनके द्वारा आप किसी भी मतलब किसी को भी आप वशीकृत कर सकते हो। लेकिन क्या है, पिशाच वीर में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर लॉन्ग टाइम तक रखते हो, देखो मैं आपको अगर साधना सिद्ध करके दे रहा हूँ या खुद साधना करवा रहा हूँ तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप जो है आराम से यूज़ करो। लेकिन जब 4-5 साल हो जाए तब ये शक्ति जो है खून मांगती है क्योंकि पिशाच है, अल्टीमेटली एक समय के बाद उसको खून पीने का या मतलब इच्छा तो रहेगा ही। वैसे भी खून ही पीता है लेकिन साधक जो सिद्ध किया है उससे भी मांगना शुरू कर देता है। अब ऐसा क्यों, वचन जो है हम जब भी ले वो वचन के बाद भी उसका भूख जब बढ़ेगा तब वो खुद मांगेगा, नहीं करोगे तो उस हिसाब से वो कार्य नहीं करेगा या दिक्कत भी पहुँचाना शुरू कर देंगे क्योंकि हर चीज़ वचनों में नहीं बांधा जा सकता। तो उसके बाद जो है ये चीज़ बुरी हो जाती है। इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि इसको 5-6 साल के ज़्यादा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस पर तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं तो कहूँगा 2 साल भी काफ़ी है। अब ये करना कैसे बता देता हूँ। पिशाच वीर साधना आप लोगों ने पूछा था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो डरावनी है, बहुत ज़्यादा डरावनी है क्योंकि बहुत स्वरूप जो है बहुत खतरनाक होता है और पिशाच से कहीं गुना ज़्यादा जो है शक्तिशाली होता है ये पिशाच वीर, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा करने के समय। गुरु दीक्षित होके ही करिए, शनिवार या मंगलवार या फिर कोई विशेष दिन से कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिन या 11 दिन दोनों दिन की विधि है मेरे पास, मैं 3 दिन वाला बता रहा हूँ। जब 11 दिन नॉर्मल दिन में करोगे तो 11 दिन में जाएगा। इस साधना करते समय आपको जो है बहुत सारे डरावनी अनुभूतियाँ होंगी। ऐसा लगेगा कोई शेर आ गया हो पीछे,
ऐसा लगेगा आसपास में सांप आ रहा हो। तो हर तरीके के जंगली जानवर से जो डर क्रिएट किया जा सकता है वो करेंगी ये। जगह आप सुनसान चूज़ करना ताकि आपको थोड़ा बहुत डर लगे, क्योंकि ऐसी जगह में ही शक्तियों की सिद्धि होती है, इसका ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है आपको ये करना एक जगह में, जंगल में करोगे तो शमशान की मिट्टी आसन के नीचे लगेगा, या फिर शमशान में करोगे तो और अच्छी बात है। आसन काला होना चाहिए, ड्रेस आपका काला होना चाहिए, हर दिन नहा धो के फ्रेश होके आना है। भोग आप इसमें जो है नॉनवेज लगाएंगे, ठीक है। नॉनवेज भी आप चिकन मटन कुछ भी लगा सकते, साथ में देसी दारू लगेगा, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पे एक नींबू आपको लाना है जिसकी बलि आपको चढ़ानी है, ठीक है। एक कामिया सिंदूर का थोड़ा सा अंश चाहिए, जिसमें वो सिंदूर से जो है आप उस वहाँ पे जो नींबू दे रहे हैं उसमें आपको फूटा लगाना है, ठीक है। गंगा जल से घेरा लगाएंगे और ये सारा चीज़ जो है आपको लेके जाना है। ऐसा नहीं है एक चीज़ भूल गए तो फिर हो गया साधना। हर दिन ये चीज़ चाहिए और धुला हुआ साफ़ सुथरा। पहला दिन का कोई भी सड़ा हुआ मत दीजिएगा, जिसका ध्यान रखिए, वरना प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और जब भी साधना कंप्लीट हो जाए उस सारे सामान को समेट के वहाँ पे पानी का जो स्थान होगा या फिर नदी तट हो, पुकुर हो, उसमें विसर्जित कर दीजिएगा। अब ये साधना जब कंप्लीट होता है 3 दिन में, 3 दिन के बाद तुरंत जो है शक्ति मतलब आते हैं, क्योंकि आना ही पड़ता है। ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये इतना पावरफुल है कि उसका बॉडी जलेगा अगर वो नहीं आएगी तो। इतना मतलब एक तरीके से शक्तिशाली मंत्र है ये। और वो फिर आने के बाद उसको वो बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। फिर आप जब आएंगी पर बहुत बहुत खतरनाक स्वरूप में आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती बुला रहे हो। उसके बाद उससे वचन ले लो जो बेसिक वचन है। फिर उसको जो है आप कभी बुलाओगे वो आएंगे। कोशिश करना रात को बुलाने की, ठीक है। और जो मैंने कार्य बोला उसमें से कार्य उससे ले सकते हो। और जब भी कार्य कंप्लीट हो जाए सेम जो भोग यहाँ पे दिए वैसे ही भोग चढ़ाना है, कोई भी नदी तट में या फिर पुकुर वगैरह में। तो इसका ध्यान रखिए। तो ये था पिशाच वीर साधना। इसको अगर आप अच्छे से करते हो तो फिर आपको जो है वीर और पिशाच दोनों की शक्ति का एक तरीके से अनुभूति होती है और आप उससे कोई भी चीज़ करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आगे जो भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा या लाइव में जुड़िएगा। जय मां काली।